हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज की क्लास में हम चैप्टर 5 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है nth टर्म ऑफ एपी। मतलब इस टॉपिक में हम ये पता करेंगे कि एपी की कोई भी टर्म, nth टर्म मतलब कोई भी 10वीं 12वीं 100वीं 1000वीं कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो बोर्ड पे ध्यान दो, जो एपी की फर्स्ट टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? ए होता है ना, उसको A1 से डिनोट करेंगे, वो क्या होता है? ए। और जो A2 होता है वो क्या होता है? वो होता है A प्लस डी। ठीक है। और A3 क्या होता है? A3 होता है A प्लस 2D। यही होता है। अब देखो A2 है, उसको अपन बोल रहे हैं A प्लस डी, तो इसको मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता? A प्लस 2 माइनस 1D। 2 माइनस 1 1 हुआ, 1 इंटू डी क्या हुआ? डी हुआ। इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? A प्लस 3 माइनस 1D। 3 माइनस 1 2 और D तो ये 2D। इसी तरह से A4 इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D या फिर A प्लस 4 माइनस 1D लिख सकते हैं भाई। 4 माइनस 1 क्या हुआ? 3 और ये अपन ने लिखा 3D। सिमिलरली A5 A प्लस 4D विच इज इक्वल्स टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। और A6 A प्लस 5D और इसको लिख सकते हैं अपन A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, क्या किया देखो, ये 5 है तो 6 माइनस 1 कितना होता है? 5 होता है। बस इसको थोड़ा एल्बुलेट करके लिखा हुआ है। आई बात समझ में? अब देखो ये तो A6 तक हुआ। ऐसे अपन अगर A50 पूछे तो वो क्या होगा? A प्लस इस फॉर्म में 50 माइनस 1D। इसी तरह से कोई पूछ ले A500 क्या होगा, तो क्या होगा वो? A प्लस 500 माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में? जो टर्म अपन फाइंड कर रहे हैं, जैसे ये A500 की, अगर यहाँ पे 8000 करेंगे तो यहाँ पे 500 की जगह क्या आ जाएगा? 1000 माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में? तो देखो इसी तरह अगर अपन को बोल दे n टर्म्स फाइंड करो तो वो क्या हो जाएगी? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म ऑफ AP निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? तो फॉर्मूला है an मतलब nth टर्म इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में? यही तो कर रहे हैं। देखो 6 टर्म निकाली तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे nth टर्म निकाल रहे हैं तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें पता है A क्या होती है? AP की फर्स्ट टर्म और D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में? तो ये अपना nth टर्म का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो अब अपन इन पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो जैसे कोई गिवन है, AP गिवन है। AP क्या है? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और इसमें बोल दे फाइंड 30th टर्म। क्या है क्वेश्चन? अपन को AP गिवन है और इसमें क्या पूछा है कि इस AP की 30th टर्म कौन सी होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे? उस फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या है अपना? an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है अपना फॉर्मूला। अब इसमें अपन अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। A 30 चाहिए अपन को, ठीक है, और A की वैल्यू क्या है? 2 प्लस n मतलब
30 माइनस 1 इंटू डी मतलब डिफरेंस क्या है, 2 से 4, 4 से 6 मतलब +2 का डिफरेंस है। तो ये हो गया 2 प्लस 29 इंटू 2। तो फाइनल आंसर अपना क्या आएगा, 29 2 जा 58। तो अपना 30 टर्म की वैल्यू क्या होगी, 60। मतलब 2 4 6 8 ऐसे करते करते जो यहाँ पर 60 आएगा वो कौन सा नंबर होगा, वो होगा A30, मतलब वो क्या होगा, 30 टर्म होगा। ठीक है, आई बात समझ में। और एग्जांपल देखो, जैसे कोई और एपी गिवन है, क्या है एपी, 5 10 15 20 एंड सो ऑन। और इसमें बोला है फाइंड 200 टर्म। क्या फाइंड करना है, 200वीं टर्म क्या होगी इस एपी की। अब देखो जैसे इसमें क्या बोला था 30 टर्म, 30वीं टर्म, इसमें तो +2 का डिफरेंस था, तो आगे 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16, ऐसे करके भी 30 तक अपन पहुंच सकते थे। लेकिन जब बात आ गई 200 टर्म की, तब क्या करेंगे, तब अपने बेसिक्स पे रहेंगे। और बेसिक्स क्या बोलते हैं कि यूज करो किसको, फॉर्मूला को, a + n - 1 इंटू डी। इसलिए बोल रहा हूं इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूलाज बहुत जरूरी है। जो भी फॉर्मूला आ रहे हैं उनको एकदम रट लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड है, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। अगर तुमको ये फॉर्मूला नहीं पता है और यहाँ पे पूछ लिया 500 टर्म, तुम निकाल ही नहीं पाओगे। कब तक +5 करते रहोगे 500 बार, नहीं कर पाओगे, पूरा पेपर निकल जाएगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। इसीलिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है 5 और अपन को चाहिए ए 200 प्लस n मतलब 200 माइनस 1 और d क्या है +5। तो ये हो गया 5 + 199 इंटू 5। तो ये हो गया 5 + 995 विच इज इक्वल्स टू 1000। तो इस एपी की 200वीं टर्म क्या होगी 1000। आई भी बात समझ में। और करें एग्जांपल ऐसे, चलो और करते हैं। देखो देखो एपी गिवन है और एपी क्या है 2 7 12 17 और पूछा क्या है इसमें फाइंड 10th टर्म। इस एपी की 10वीं टर्म पूछी है अपन से। कैसे करेंगे, अपने बेसिक्स पे टिके रहकर। और बेसिक्स क्या बोलते हैं, किसका यूज लेना है अपन को, फॉर्मूले का यूज लेना है हर क्वेश्चन में। और फॉर्मूला क्या है अपना an = a + n - 1 इंटू डी। ये क्या अपना फॉर्मूला है। अपन को चाहिए a 10 की वैल्यू, इसमें a है 2, n की जगह 10 - 1 और d क्या है 7 - 2 कितना हुआ 5। तो ये हो गया d 5। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया 9 × 5 विच इज इक्वल्स टू 2 + 9 5 जा 45। तो ये हो गया 47। आई बात समझ में। तो इस एपी की 10th टर्म क्या होगी 47। आई बात समझ में। और एग्जांपल देखो, जैसे एपी गिवन है 21 18 15 12 एंड सो ऑन। लेकिन इसमें पूछा क्या है विच टर्म इज -81। ये क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी तक अपन क्या फाइंड कर रहे थे, कोई भी अपनी मन मर्जी से क्वेश्चन में बोल रहा था कि 10वीं टर्म फाइंड करो, 100वीं टर्म फाइंड करो, 50वीं टर्म फाइंड करो। तो अपन वो फॉर्मूले को यूज रख के कर रहे थे।
लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है, टर्म फाइंड नहीं करनी है, इस बार उसकी टर्म की वैल्यू दे दी है कि भाई इस एपी के अंदर ये 100 है, ये कौन सी जगह का है, 200 है वो कौन सी टर्म की वैल्यू होगी, 500 है वो कौन सी टर्म की वैल्यू होगी। तो अपन को पर्टिकुलर वो टर्म फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू क्या होगी, -81। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अपने फॉर्मूला को यूज लेके, और फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हर बार अपन को क्या दे रहा था, अपन को पूछ रहा था a10 फाइंड करो, a50 फाइंड करो, a100 फाइंड करो, अपन को ऐसे पूछ रहा था। लेकिन इस बार क्या बोल रहा है, इस बार इसने इनकी जगह इसकी वैल्यू दे दी है। क्या दी है वैल्यू, -81। मतलब an की वैल्यू क्या है, -81। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक। -81 इक्वल्स टू a क्या है 21 प्लस n अपन को फाइंड करना है, तो n-1 और d क्या है -3 का डिफरेंस है। आई बात समझ में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -81 एज इट इज, 21 प्लस नहीं माइनस होगा, क्यों, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये -3n और प्लस का 3, तो -81 इक्वल्स टू 21 प्लस 3 24 -3n। ये 24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों माइनस के क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हुआ अपना आंसर 105 इक्वल्स टू माइनस का 3n। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, तो जो अपना n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 105/3। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगी, 3 जा 9, पीछे बचा 1 और 5, 3 5 जा 15। तो 35th टर्म इज -81। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, तो इसमें ध्यान रखना क्या करना है, ये देख के नंबर देख के डरना नहीं है। अपन यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं, अपन यहाँ नंबर फाइंड कर रहे हैं, अपन को टर्म पूछी गई है, और यहाँ पे क्या है, नंबर दिया हुआ है, टर्म फाइंड करनी है अपन को। ठीक है, तो बस इतना सा चेंज है, और वही बेसिक्स पे टिके रहोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बेसिक्स क्या मतलब फॉर्मूला वो। ठीक है, और देखो ऐसे, अगर सेम वही एपी दे दे पिछले क्वेश्चन वाली, क्या 21 18 15 12 एंड सो ऑन, और इसमें पूछ ले इज देयर 0 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब क्या 0 इस एपी की टर्म होगी या नहीं होगी, ये फाइंड करना है। कौन सी टर्म होगी ये तो नहीं पता, 0 होगी या नहीं होगी ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एक ही चीज़ है, अपन को हमेशा क्या फॉर्मूला यूज लेना है। तो an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या दे रखी है इस बार 0, तो a है 21 प्लस नहीं माइनस, चलो एक बार के लिए प्लस ही लिख देते, प्लस n-1 और d की वैल्यू है -3। तो 0 इक्वल्स टू 21 - 3n प्लस 3। तो ये 21 और 3 क्या हो गया 24 हो गए। तो 0 इक्वल्स टू 24 - 3n, ये 24 इधर जाएगा तो माइनस का 24 इक्वल्स टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो n की वैल्यू क्या आई 24/3। अब ये किससे होगा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। तो ये क्या होगा 8। तो इसमें पूछा इज देयर 0 इज द टर्म ऑफ दिस एपी, तो यस इट इज
द टर्म, इट इज अ टर्म ऑफ एपी। और पूछ रहे विच टर्म, तो 8th टर्म, मतलब पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। आगे 4 और टर्म ऐड करेंगे तो 8वीं टर्म क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। आई बात समझ में? और देखो ऐसा क्वेश्चन, एपी गिवन है 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, इसने पूछा है इज 301 इज टर्म ऑफ एपी। क्या पूछा है? जैसे इसमें पूछा था कि 0 इस एपी की टर्म है या नहीं है, उसी तरह से इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 301 इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 301 इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 11 माइनस 5 करेंगे तो 6। तो 301 इक्वल्स टू 5 प्लस 6n माइनस 6। ठीक है, तो ये -6 और +1 +5 कितना बचा, माइनस का 1। तो ये हो गया 301 इक्वल्स टू 6n माइनस 1। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया 302 इक्वल्स टू 6n, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आई, 302 अपॉन 6। इसको 3 से भी काटें, 3 से होगा नहीं, 2 से काटें तो क्या हो जाएगा, 151 अपॉन 3, और आगे कटेगा नहीं। सो इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। और पूछे क्यों, बिकॉज टर्म या n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। आई बात समझ में? भाई देखो ये आगे कट नहीं रहा है, इसको जबरदस्ती काटेंगे तो अभी क्या होगा, 3 5 जो 15, पीछे बचा 1 लगाया पॉइंट, तो हो गया 3 3 जा 9 और समथिंग कुछ आएगा 5.3। अब 5.3 की एपी की टर्म हो सकती है क्या, इसमें पूछ लो तुमको 1.2 टर्म बताओ, तो तुम बता पाओगे क्या, नहीं बता पाओगे। या तो फर्स्ट टर्म बता पाओगे या सेकंड टर्म बता पाओगे। इसीलिए ये एपी की टर्म नहीं होगी। और पूछे क्यों, क्योंकि जो n की वैल्यू मतलब जो टर्म होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो वो टर्म नहीं होगी उसकी। आई बात समझ में? और करें ऐसे एग्जांपल, देखो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एग्जांपल मान लो, क्वेश्चन मान लो, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म दी हुई है जो क्या है 5 है, एंड सेवंथ टर्म इज 9। और अपन को पूछा है फाइंड एपी, मतलब एपी क्या होगा वो अपन को फाइंड करना है। एपी के लिए क्या चाहिए अपन को, एक तो ए मतलब सीरीज की फर्स्ट टर्म चाहिए, और दूसरा कॉमन डिफरेंस। अब इसमें दोनों ही नहीं दे रखे तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले क्लास में अपन ने क्या किया था, थर्ड टर्म मतलब ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या है 5। उसी तरह से सेवंथ टर्म मतलब ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू है 9। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, मतलब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो देखो, या फिर इसको सिंपल करते हैं, देखो 3 - 1 क्या हो गया 2d, तो ये a + 2d = 5, और ये हो गया a + 6d = 5। आई बात समझ में भाई? 7 - 1 कितना हुआ 6 हुआ, और यहाँ पे 3 - 1 कितना हुआ 2 हुआ। इसको बस सिंप्लीफाई किया है। तो अब देखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, a + 6d = 9, और इक्वेशन 1 क्या है, a + 2d = 5, और अपन को करना क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो ये माइनस और ये माइनस, तो a से a तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 6d - 2d कितना बचा 4d, तो ये बचा 4d = 9 - 5, पीछे क्या बचा 4। तो यहां से एक बात ध्यान देना, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये अपने पास क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू से पुट d = 1 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है, a + 2d = 5। तो a एज इट इज 2 × 1 = 5। तो यहां से a = क्या आ गया 3। कैसे, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 - 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3। अब अपन को पूछा था AP फाइंड करनी है अपन को, कि AP क्या होगी इसकी। तो AP तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई 3 हो गई, और डिफरेंस क्या निकाला अपन ने, कि 1 का डिफरेंस है सबके बीच में। तो AP होगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? ये एक और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। इसमें अब तुम देख के डरना मत कि इसमें तो A दिया हुआ ही नहीं है, D दिया हुआ ही नहीं है, हम AP फाइंड कैसे करेंगे। हमेशा दिमाग को शांत रखना। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एग्जामिनर ने ये सोच के नहीं बनाया कि ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होना ही नहीं चाहिए। उसने कोई ना कोई हिंट तो जरूर छोड़ा होगा। हिंट क्या है, उसने थर्ड टर्म दी है। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं अपन, a + 2d के लिए लिखते हैं उसको, और 7 टर्म को क्या लिख सकते हैं अपन, a + 6d। उससे अपनी कोई एक टर्म या तो d फाइंड हो जाएगा या फिर a फाइंड कर लेंगे। और जब कोई एक टर्म फाइंड हो गई तो उसको किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो फिर a या दूसरा d जो भी निकालना होगा वो आ जाएगा, और उससे अपन क्या बना लेंगे, अपनी AP बना लेंगे। आई बात समझ में? एक और ऐसा एग्जांपल देखो, क्वेश्चन है फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। हर बार क्या बोलता है कि अपन को कोई भी 10th टर्म, 5th टर्म, 100th टर्म जो भी फाइंड करनी है अपन क्या से आगे से फाइंड करते हैं। लेकिन इस बार क्या बोला है, 5th टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब इस बार जो AP एंड होगा वहां से अपन को 5th टर्म फाइंड करना है। और AP गिवन क्या है, 5th टर्म ऑफ फ्रॉम लास्ट ऑफ AP 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 20। आया समझ में क्वेश्चन? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5th टर्म फाइंड करनी है कहां से, लास्ट से, और AP गिवन है। हर बार क्या होता है, AP इतनी गिवन होती है, इस बार अपन को लास्ट टर्म दे रखी है कि लास्ट टर्म क्या है 20 है। अब अपन को क्या फाइंड करना है, पीछे से 5वीं टर्म फाइंड करनी है। तो देखो क्या होगी, सबसे पहले अपने बेसिक्स, क्या है बेसिक्स, an इक्वल्स टू a + n - 1 × d। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन अपन वो मेथड चूज करेंगे जो अपने पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करता हो, जो देख के अपन को ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो देखो उसमें क्या करेंगे, an मतलब A5 फाइंड करना है, मतलब 5th टर्म फाइंड करनी है, तो A5 लिख दिया।
इक्वल्स टू, ये बोला है फ्रॉम लास्ट, तो फ्रॉम लास्ट तो यहाँ से हुआ, ठीक है, लेकिन हर बार अपन कहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं, इस बार अपन को करना है सॉल्व यहाँ से। तो क्या मैं, बात भी ध्यान देना, क्या मैं 20 को अपना फर्स्ट टर्म मतलब ए नहीं मान सकता? इस 20 को मैं इस AP का फर्स्ट टर्म नहीं मान सकता क्या? अगर ये फर्स्ट टर्म हो गई तो मैं सिर्फ A5 के बलबूते पे उसकी वैल्यू फाइंड कर लूँगा। कर सकता हूँ नहीं कर सकता? भाई A20, अगर ये इक्वेशन मैं उल्टे से यहाँ से स्टार्ट करूँ पढ़नी, ये छोड़ दूँ, तो क्या ये मेरी फर्स्ट टर्म होगी या नहीं होगी? होगी। तो देखो ए की जगह क्या लिख दिया अपन ने, 20 लिख दिया, प्लस n मतलब 5 - 1, ठीक है, यहाँ तक फिफ्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं इसलिए 5 - 1। अब b फाइंड करना है। यहाँ पे देखें अपन तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ से देखूँ तो +2 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अब मैंने क्या बोला, मैंने माना है इसको 20 को अपनी फर्स्ट टर्म मानना है, मतलब ये मेरी a की वैल्यू है। अगर ये a की वैल्यू है तो AP ऐसे चलेगी ना कि ऐसे, मतलब AP की रीडिंग होगी ऐसे। और ये +2 कैसे आ रहा है, जब मैं इसकी रीडिंग यहाँ से कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस कैसे, 6 - 8 इक्वल्स टू क्या होगा, -2, फिर यहाँ पे -2, फिर 4 - 6 इक्वल्स टू, ये भी -2, तो ये भी -2, सिमिलरली 2 - 4 इक्वल्स टू, ये भी -2। आए बात समझ में? भाई क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं तब क्या लिखते हैं, प्रीवियस टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता तो कैसे निकालता, 4 - 2, अब 4 क्या है, प्रीवियस टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इधर से आते हुए भी मैंने यही किया है, इधर से आते हुए प्रीवियस टर्म क्या होगी, ये होगी, तो 6 - 8 प्रीवियस टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये किया है, तो डिफरेंस क्या आया, ये डिफरेंस आया -2 का। तो सॉल्व करने पे क्या निकला, 20 प्लस 5 - 1 4 इंटू -2, तो ये हो गया 20 माइनस 4 2 जा 8, इसकी वैल्यू क्या आ गई 12। आई बात समझ में? जो इसकी इधर से गिनते हुए पांचवी टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 12, ठीक है। अब देखो गिन के भी देखते हैं, जैसे अपनी ये ए है जिसकी क्या है वो, ये हो गया अपना ए, उसकी वैल्यू है 20। अब -2 के डिफरेंस से ये होगा 18, फिर 16 14 12 10 8, इसी तरह से चलता रहेगा। तो अब देखो ये A, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5, तो A5 की वैल्यू 12 आ रही है नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो अपना क्या आंसर बिल्कुल सही है। इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो दोबारा एक बार, किसी को समझ में नहीं आया दोबारा एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या पूछा अपन को, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ AP फ्रॉम लास्ट। हर बार अपन को बस यहाँ तक AP दी होती थी, ये टर्म दी हुई नहीं होती थी, तो अपन कोई भी टर्म जो पूछते थे वो अपन फाइंड करते थे। लेकिन इस बार क्या किया, इस बार इसने AP की लास्ट टर्म दे दी है, और लास्ट टर्म देने के बाद में क्या पूछ रहा है, पीछे से मतलब फ्रॉम लास्ट अपन को क्या फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो एक चीज ध्यान रखना, जिसके बेसिक्स क्लियर होंगे वो कहीं भी नहीं अटकेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो उसका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके बेसिक्स ही कमजोर है तो आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, रट लो किसी क्वेश्चन को, थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने से आप फंस ही जाओगे। तो देखो अपने बेसिक्स क्या बोलते हैं कि हर क्वेश्चन में क्या यूज लेना है, अपन को फॉर्मूला यूज लेना है, तुक्केबाजी नहीं करनी है। तो देखो फॉर्मूला लिखा अपन ने an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिखने के बाद में अपन को क्या फाइंड करना है, a फिफ्थ
वो भी फ्रॉम लास्ट। तो यहाँ पे मुझे A5 लिखना चाहिए क्या? अगर मैं लास्ट से निकाल रहा हूँ तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला कि मैं AP को इस साइड से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। नॉर्मली अपन यहाँ से पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरी 20 मेरा A हुआ या नहीं हुआ? 20 मेरा A हो गया। क्यों? क्योंकि AP की फर्स्ट टर्म क्या होती है? वही तो A होती है ना। तो 20 मेरा A है, मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने A की जगह क्या लिख दिया? 20 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक प्लस 5 निकाल रहे हैं, फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं, तो 5 - 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपन को। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो आगे देखो, जब मैं यहाँ से पढ़ता तो डिफरेंस क्या आ रहा है? +2 का आ रहा है। कैसे? कि भाई प्रीवियस टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 - 2 क्या हो गया? 2। इसी तरह से प्रीवियस टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो प्रीवियस टर्म है 6 और इससे आगे वाली है 4, तो ये भी 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से +2 का डिफरेंस आएगा सबके अंदर। लेकिन ये तो +2 का डिफरेंस कब आ रहा है? जब मैं यहाँ से AP को पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैंने क्या बोल रहा कि इसमें इस क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ से AP को पढ़ूंगा ही नहीं, मैं तो यहाँ से AP को पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी फर्स्ट टर्म तो 20 है, ये बोला मैंने। तब क्या करेंगे? अपने पास यहाँ तो एलिमेंट है नहीं, लेकिन ये एलिमेंट्स तो है इस AP के, तो A अपन ने यहाँ से इससे फाइंड कर लिया। जब D की बारी आई तो हर बार अपन क्या करते हैं? प्रीवियस माइनस फर्स्ट करते हैं। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो प्रीवियस टर्म क्या होगी? 6 होगी। तो ये प्रीवियस टर्म 6 माइनस फर्स्ट टर्म, तो -8। तो डिफरेंस क्या आया? 2 का आया। उसी तरह से प्रीवियस माइनस फर्स्ट, तो 4 - 6 डिफरेंस -2 का। प्रीवियस माइनस फर्स्ट, 2 - 4 डिफरेंस -2 का। जब डिफरेंस -2 का लिख दिया अपन ने यहाँ पे, फिर तो पीछे कुछ बचा ही नहीं। नॉर्मली मैथमेटिक्स है 20 और ये 4 2 -8, तो आंसर क्या है अपना? 12। अब किसी को डाउट होगा कि यार ये 12 सही है या नहीं है। आपको जनरली करना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ कि ये मेथड है वो बिल्कुल सही है। कैसे? मैंने यहाँ से AP को पढ़ना स्टार्ट किया, ये मेरी क्या है? AP की स्टार्टिंग है। इसको मैंने माना क्या? 20 को A माना था, बिल्कुल A माना था। और यहाँ पे अपन ने देख लिया कि भाई डिफरेंस तो क्या होगा? उधर से पढ़ेंगे तो -2 ही होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता इस AP के अंदर। तो ठीक है बात यहाँ तक। तो -2 का डिफरेंस लिया, तो 20 - 2 क्या आया? 18। और जिसको अपन ने क्या बोला कि ये A2 की वैल्यू है। 18 - 2 क्या होगा? 18 - 2 होगा 16, और ये A3 की वैल्यू है। 16 - 2 क्या होगा? 14, और ये A4 की वैल्यू है। और 14 - 2 क्या होगा? 12, और ये अपने A5 जो अपन को चाहिए उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर A5 की वैल्यू 12 आ गई और यहाँ पर A5 की वैल्यू 12 आ गई। तो इससे अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि भाई A5 की वैल्यू तो 12 होगी, और अपने जो मेथड से सॉल्व किया इसको वो क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, और तुम चाहो तो इस फॉर्मूले को लिखने के बाद में यहाँ पे A = 20 ये भी हाईलाइट कर सकते हो कि तुमने AP को पढ़ना उस साइड से स्टार्ट किया है। आई बात समझ में? कोई भी डाउट इस क्लास के अंदर? अगर तुमको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी पार्ट के अंदर, तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख दो, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।